हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताइए। तो आपको कार्बन के तीसरा अपरूप का नाम बताना है। तो आप जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो इसके अलावे आपको तीसरा अपरूप का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन कार्बन। कार्बन के तीसरा अपरूप है फ्लोरीन कार्बन। ऑप्शन 4 को दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का ऑप्शन और आंसर दोनों देखने से हमारा समय बहुत बर्बाद हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन कार्बन। कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप है फ्लोरीन कार्बन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C2H4। C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है। तो कार्बन यौगिकों की संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 मिलियन। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पांचवा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इथेन। इथेन से एथेनॉल बना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्वच्छ। स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काले धुएं वाली पीली ज्वाला। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बोहर ने। बोहर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एथाइन। एथाइन देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टमाटर। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। CHO अभिक्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अम्ल। COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? तो इनमें से कौन समावयवी है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3 समावयवी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इनमें से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, CH4 सहसंयोजी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इथेनॉल यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C12H22O11। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 6। ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से कौन है प्रोपेन की आणविक संरचना? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन की आणविक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C3H4 हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्किन। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अधातु। कार्बन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कार्बन के सभी अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन के तीनों कार्बन के अपरूप है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संतृप्त यौगिक में कौन सा बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एकल बंधन होते हैं। संतृप्त यौगिक में एकल बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अवक्षेपण। अवक्षेपण कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो क्रियाशील समूह और बंधनों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों लवणों से। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से साबुन कठोर जल में अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नांकित लवण होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अमोनिया लवण और सल्फोनेट लवण दोनों होते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एथोक्सीप्रोपेन। एथोक्सीप्रोपेन एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हैलोजन समूह। क्लोरोप्रोपेन में हैलोजन समूह है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। तो सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्किन। एल्किन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, CnH2n+1OH एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल चीनी के किण्वन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, CnH2n-2। CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C6H6। C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एथिन का सूत्र है। तो एथिन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C2H4। C2H4 एथिन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CH3COOH। CH3COOH एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मीथेन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्केन का। मीथेन एल्केन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है,
जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। तो जैव गैस के मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन गैस जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स का क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए।